हे विवियंस, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में आपके क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं हमारी प्रीवियस कुछ लेक्चर चैप्टर फर्स्ट के ऊपर आ रही है। सो आज की वीडियो भी इसी के ऊपर है और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर टैक्सोन, टैक्सा, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। सो इस वीडियो को आखिर तक देखना, उम्मीद करता हूं कि मैं शायद आपके थोड़े बहुत डाउट क्लियर करा पाऊं। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है टैक्सॉन, टैक्सा। ये सब जो टर्म्स आते हैं बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज करती हैं और तो कोशिश करते हैं जरा मैं इसको आपको क्लियर करा पाऊं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम लीनियस की सारी बुक्स के नाम नहीं पढ़े थे, तो आज हम पहले लीनियस की उन सारी बुक्स के नाम पढ़ते हैं जो हैं अपने को पढ़ने सिलेबस में। ठीक है, नीट वालों के लिए बता रहा हूं मैं, राइट। सो यहां पे लीनियस की बुक के नाम पढ़ते हैं। बुक्स रिटन बाय लीनियस। ठीक है, पहली बुक आती है हॉर्टस, ओप्लैंडिकस। नॉमेनक्लेचर में बताया गया था। सो गाइज, ये आपके चार ऐसे बुक्स हैं जो बहुत कॉमनली पूछे जाया करता है आपके नीट वगैरह में। सीबीएसई में तो नहीं पूछेंगे लेकिन नीट में पूछ सकते हैं। कौन कौन सी? हॉर्टस, ओप्लैंडिकस, फिलॉसफी बोटानिका, स्पीशीज प्लांटेरम एंड सिस्टम एनेचुरी। इसमें 4326 एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर बारे में बात करी गई थी। यहाँ पर 5900 प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करी गई थी। सो ये बस आपको बुक्स के नाम है जो आपको याद रख लेने हैं, जो लीनियस ने लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। सो विवियंस, बात करते हैं टैक्सोन की और कैटेगरी की। ये टैक्सोन और टैक्सा ने बहुतों के खून चूसे हुए हैं और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपका खून ये टॉपिक ना चूसे। तो टैक्सोन, टैक्सा और एक है कैटेगरी, जिसे आप बोल सकते हो रैंक। ठीक है, तो टैक्सोन, टैक्सा क्या है? देखो पहले बता दूं तो ये हो गया बहुवचन, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? प्लूरल। और ये हो गया एक वचन, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? सिंगुलर। तो ये सिंगुलर टर्म हो गई, ये प्लूरल। तो दोनों चीजें सेम है, अलग नहीं है। ठीक है, बट बहुत सारे टैक्सोन को मिलाकर क्या बनता है? टैक्सा बनता है। तो अपन पहले टैक्सोन समझते हैं। हम जानते हैं, ये समझ गए तो ये तो अपने आप आ ही जाना है। सो टैक्सोन का मतलब क्या होता है समझिए। इसको बोलते हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म occupying a concrete unit in a classification। समझ नहीं आएगा ऐसे, इसी वैसे रटने वाली लाइन होगी। अब आगे समझा रहा हूं मैं भी आपको क्या होता है। और ये क्या होता है? ये पोजीशन होती है, ये पोजीशन होती है जो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दिया करते हैं। ठीक है, सो टैक्सोन का मतलब क्या होता है? टैक्सोन मींस ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, माने ये वो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ये समझ में ऐसे नहीं आएगा, एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे बताता हूं मैं, एक होता है पीएम, एक होता है सीएम और एक मान लो एक होता है एमएलए। ठीक है, तो यहां पे ये जो पीएम है, ये पीएम एक पोस्ट हो गई। क्या हो गई? एक पोस्ट हो गई। सो इस पोस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पोस्ट को बोलेंगे दिस इज अ कैटेगरी। ये एक पोजीशन हो गई। लेकिन इस पोजीशन पे जो इंसान बैठा है, जैसे मान लो, जैसे मानना क्या, यहाँ पे वो कौन बैठे हैं? यहाँ पे मोदी जी बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई और मतलब फलाने कोई भी XYZ मान लो बैठा हुआ है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो लोग बैठे हुए हैं, मोदी जी बैठे या कोई भी जो सीएम बैठे हुए हैं, ये जो बैठे हैं ये हो गए टैक्सोन। क्या होगा? ये टैक्सोन हो गए। सो पोजीशन कैटेगरी हो गई। मान लीजिए कॉलेज में डायरेक्टर होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं। सो ये जो वाइस प्रिंसिपल है, ये एक पोजीशन हुई है। और उस वाइस प्रिंसिपल की सीट पे जो बंदा बैठा हो, जो बंदा बैठा हुआ है, वो एक ऑर्गेनिज्म है जो एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो बंदा क्या हो गया? वो हो गया तुम्हारा टैक्सोन। तो उम्मीद करता हूं आपको दिक्कत नहीं होगी कि कैटेगरी क्या है और ये क्या है। जैसे मान लीजिए किसी का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ,
तो आईआईटी एक रैंक हो गई, एक कैटेगरी हो गई, और उसने जो सीट ऑक्यूपाई करी है, वो उसका क्या हो गया, वो उसका टैक्सॉन हो गया। डॉक्टर जो है, डॉक्टर एक कैटेगरी है, लेकिन जो बंदा डॉक्टर है वो एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टैक्सॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो टैक्सॉन मींस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक यूनिट को सीधा दर्शाता हो, उसे हम बोलते हैं टैक्सॉन। और कैटेगरी क्या होती है, कैटेगरी ये वो एक पोजीशन होती है जो हम किसी ऑर्गेनिज्म को देते हैं उसके लेवल के बेस पे। उम्मीद करता हूं कि आपको टैक्सॉन कैटेगरी क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो वीडियो में कमेंट करके बता देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, राइट। टेक्सोनोमिकल हायरार्की, देखो हायरार्की मींस होता है चेन या सीरीज, इसको हम बायो में क्या बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं। टेक्सोनोमिकल हायरार्की माने इसको मैं समझाता हूं, देखिए पहले आपको जरा मैं कुछ रटी फुटी लाइनें जो होती हैं वो बताता हूं। फर्स्ट टेक्सोनोमिकल hierarchy was given by which scientist, Linnaeus, Gauss, GSV। ये पांच ऐसे टैक्सॉन को या टैक्सा को मिलाकर क्या बनाया गया, एक टैक्सोनोमिकल हायरार्की, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, जो पहले बार किसने दिया था, लिनियस ने। समझ अभी कुछ भी नहीं आएगा, अभी सिर्फ देख लो कि भैया टैक्सॉन का हायरार्की बताता हूं, समझाए मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको कि फर्स्ट टैक्सोनोमिकल हायरार्की वाज गिवन बाय लिनियस, जिसमें 5 टैक्सॉन थे, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज और वैरायटी। अब इसको समझने के लिए हमें एक केस लेना पड़ेगा और उस केस से जानेंगे कि क्या है इसका मतलब, ठीक है। तो आइए पहले उस केस को देखते हैं, फिर यहां पर समझ में आएगा, ठीक है। एक पर्सन जो इंडिया में रहता है, वो कहीं बाहर गया, मान लो किसी कंट्री में गया, और वो कंट्री है मान लो यूएसए में गया, तो यूएसए में जाके मान लो 2 पर्सन है, एक का नाम है कुछ भी आप नाम ले लो, जो भी, मान लो एलेक्स, मान लो एक एलेक्स है, फॉरेन कंट्री में रहता है, और यहाँ पर एक इंडिया का बंदा गया हुआ है, और वो इंडिया का बंदा मान लो कोई राम है। सो राम और एलेक्स दोनों मिलते हैं यूएसए के अंदर, और एलेक्स पूछता है राम से कि भाई तुम्हारा एड्रेस कहां है, तुम रहते कहां हो। तो एलेक्स का पहला क्वेश्चन होगा, आप कौन से देश से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो राम का जवाब आएगा, जी मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं। एलेक्स पूरी की पूरी एड्रेस लोकेशन मालूम करना चाहता है राम की, तो कैसे सवाल पूछेगा, पहला स्टेप पूछेगा कंट्री बताओ। कंट्री बताने के बाद सेकंड जो इसका सवाल आएगा कि आप उस कंट्री में कौन सी स्टेट और सिटी से बिलोंग करते हो, कौन सी स्टेट और सिटी से बिलोंग करते हो। तो आंसर आएगा, जी मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, ठीक है भाई, दिल्ली से बिलोंग करता है। फिर पूछेगा कि उस स्टेट सिटी में आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। अब डिस्ट्रिक्ट से मान लीजिए वहां कहता है कुछ XYZ, मान लो कहता है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं मान लीजिए। फिर पूछा जाता है डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा कौन सा मतलब कौन सा सेक्टर है या कौन सा एरिया है, चलो बोलते हैं कौन सा एरिया है। तो चल लीजिए, मान लीजिए वो बच्चा कहता है कि, मतलब वो राम कहता है कि जी एरिया है पितमपुरा। फिर सवाल आता है उस एरिया में कौन सा आपका सेक्टर है, या कह लो अपार्टमेंट कह लो, कौन सा अपार्टमेंट है। तो उसने मान लो कहा अपार्टमेंट के साइड रखे ना, मान लो उसने कुछ कहा XYZ अपार्टमेंट में रहता हूं। फिर पूछा अपार्टमेंट के कौन से बिल्डिंग में घर है तुम्हारा। तो उसने कहा लेट्स सपोज बिल्डिंग नंबर कोई बी बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग में रहता है। उसने पूछा बिल्डिंग में कौन सा फ्लोर है, तो उसने पूछा फ्लोर नंबर, तो उसने बताया मान लो 10th फ्लोर है। तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पे मैंने बताना क्या चाहे, भाई ध्यान से सुनना। राम को अपना पूरा एड्रेस देने के लिए पहले कंट्री बतानी पड़ी,
कंट्री में से एक सिटी बतानी पड़ी, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट, उसमें से एक एरिया, उसमें से एक अपार्टमेंट, उसमें से एक बिल्डिंग, उसमें से एक फ्लोर बताना पड़ा। ये हुआ कंप्लीट एड्रेस किसका? राम का कंप्लीट एड्रेस हुआ। माने राम के पास 7 इंफॉर्मेशन थी, 7 इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन कंट्री की थी, एक सिटी की थी, एक वहां के डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी, एरिया की थी, अपार्टमेंट की थी, बिल्डिंग की थी और फ्लोर की थी। माने राम के पास 7 लेवल की इंफॉर्मेशन थी उसके एड्रेस को लेके। हाँ या ना? बिल्कुल थी। तो गाइस यहां पर आप ध्यान देना, अगर मुझे राम का एड्रेस चाहिए तो मुझे राम के एड्रेस में सिर्फ एक चीज नहीं चलेगी, 2 चीज नहीं चलेगी, मुझे 7 चीजें चाहिए। अब भाई आप यूएसए में हो, मान लो आपको कोई सिर्फ एक ही बात बोल दे कि मैं इस फलाना XYZ अपार्टमेंट रहता हूं। अब आप सोचोगे कि यार ये कौन से कंट्री के, कौन से सिटी के, कौन से डिस्ट्रिक्ट के एरिया के, कौन से बिल्डिंग में, पता नहीं कौन सी बात कर रहा है, क्योंकि अपार्टमेंट तो पूरे ग्लोब में कितने ही हैं। आपसे बोल दो मैं दिल्ली में रहता हूं, आप सोचो दिल्ली है कहां पर, आपको पता नहीं दिल्ली कहां पर। भाई जो फॉरेनर उन्हें थोड़ी पता दिल्ली कहां पर, आपको बताना पड़ता है कि इस कंट्री में है। सो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको प्रॉपर एड्रेस फाइंड करना है किसी पर्सन का, तो आपको ये 7 लेवल की इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल सेम केस लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी है। अगर हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर क्लासिफिकेशन करनी है, उसको प्रॉपर किसी ग्रुप में रखना है, तो हमें उस ऑर्गेनिज्म की 7 लेवल की इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। वो 7 लेवल की इंफॉर्मेशन क्या है, आइए अब देखते हैं। अब शायद आपको थोड़ा समझ में आ जाए। सबसे पहला आता है किंगडम, देन आता है फाइलम, देन आता है क्लास, देन आता है ऑर्डर, देन आता है फैमिली, देन आता है जीनस और लास्ट में क्या आता है, स्पीशीज। अब देखना, सेम देखना, सेम बिल्कुल सेम लगेगा आपको, अलग लगेगा। भाई जैसे कंट्री होती है, एक देश होता है, और एक देश के अंदर बहुत सारे स्टेट और सिटी होती हैं, वैसे ही एक किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम होते हैं। एक किंगडम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, फाइलम होते हैं। जैसे एक कंट्री के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सिटी और स्टेट होते हैं। इतना क्लियर? जैसे सिटी के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसे ही एक एक फाइलम के अंदर ढेर सारी क्या होती हैं, क्लासेस पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, क्लासेस पाई जाती हैं। अच्छा चलो यहाँ पे क्लासेस, अच्छा देन यहाँ पे आते हैं डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के बाद बहुत सारे क्या होते हैं, एरिया होते हैं। ऐसी फाइलम के बाद बहुत सारे क्या आएंगे, बहुत सारे क्लासेस। मतलब आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि जैसे हम नीचे बढ़ेंगे, लगातार ब्रांचिंग इंक्रीज करती जा रही है। ब्रांचिंग लगातार नीचे बढ़ती जा रही है। पहले एक पॉइंट था, ऐसे करते करते सोचो ब्रांचिंग लगातार बढ़ती जा रही है ना। सो यहां पर ये जो मैंने 7 दिखाए हैं, ये 7 क्या हैं, ये 7 हैं। ये हो गया, इन्हें आप सिंपली बोल सकते हो, दीज आर कॉल्ड कैटेगरी और टैक्सा। अभी तो आप सेम लेके चल लो, अभी तो सेम ही लेके चल लो। ये टैक्सा है आपके, ये 7 डिफरेंट टैक्सा हैं। कितने टैक्सा हैं, 7 डिफरेंट टैक्सा हैं। दिस इज टैक्सा नंबर 1, टैक्सा नंबर 2, टैक्सा नंबर 3, टैक्सा नंबर 4, टैक्सा नंबर 5, टैक्सा नंबर 6, टैक्सा नंबर 7। 7 डिफरेंट टैक्सा है। और हम अब सुनना ध्यान से, टैक्सा को, डिफरेंट टैक्सा को मिलाकर, डिफरेंट टैक्सा को मिलाकर जो चेन बनती है, जो सीरीज बनती है, इस पूरी चेन को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की मींस बहुत सारे टैक्सोन को मिलाकर एक चेन बनाना, एक सीढ़ी बनाना। इस पूरी सीढ़ी को, इस पूरी चेन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। सो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की मतलब क्या होता है, बहुत सारे टैक्सोन से मिलकर एक चेन बनाना। अच्छा, चेन में एक ऑर्डर होना चाहिए, या तो इंक्रीज, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर से जो चेन बनती है, जैसे मान लीजिए ना, मैंने कहा ABCDEFG, तो यहां पर एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ ना। अगर इनकी भी चेन बनेगी तो इन्हें बोलेंगे क्या, दीज आर दी अल्फाबेटिकल हायरार्की। ये अल्फाबेट की हायरार्की बन गई। तो हायरार्की मींस क्या हो गया, चैन। अब कभी आपको कभी जा रहा हो सुनार पे, तुम बोलना कि मुझे सोने की चैन दो, बोलना मुझे सोने की हायरार्की दो, इससे आपको हो जाएगा याद। हायरार्की मींस क्या होता है, चैन। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की मतलब टैक्सोन की चैन को बोलते हैं। ठीक है। सो जो मैंने केस बताया है
जैसे दुनिया में हर एक प्राणी का, हर एक मनुष्य के पास ये 7 लेवल की इंफॉर्मेशन, चाहे भिखारी क्यों ना हो, हर एक के पास इस 7 लेवल की इंफॉर्मेशन होती है। ऐसी धरती पे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, सबके पास ये 7 लेवल की इंफॉर्मेशन होती है। सबका अपना एक किंगडम होता है, सबका उस किंगडम के अंदर कोई ना कोई फाइलम होता है, सबका उस फाइलम के अंदर एक क्लास होता है, सबका उस क्लास के अंदर एक ऑर्डर होता है, और उसके नीचे देन फैमिली, एंड देन लगातार ये चीज कंटिन्यू करती चली जाती है। ठीक है, तो इसको जरा मैं और चीजें क्लियर कराता हूँ, शायद थोड़ा सा आपको मैं और बता पाऊँ। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया कि मैंने क्यों बताया ये। जैसे यहाँ पर लगातार ब्रांचिंग हो रही है, सेम ब्रांचिंग वहाँ भी हो रही है। सो हमने बायो के अंदर, देखो बायो के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखने के लिए एक जगह बनाई है। जगह क्या बनाई? किंगडम। किंगडम में हमने एक फाइलम बनाया, फाइलम में हमने फिर क्लास बनाई, ऐसे करते करते ये चीज लगातार चलती जा रही है। सो यहां पर जरा देखते हैं कि ये सारी टर्म्स दी किसने थी। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इसकी कि ये टर्म्स किस किसने दी थी। देखिए, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, ये जो 3 शब्द हैं, ये लीनियस ने इसको इंट्रोड्यूस करा बायो के अंदर। कैवियर ने फाइलम नाम का वर्ड इंट्रोड्यूस करा, जॉन ले ने फैमिली का, जॉन ले ने स्पीशीज का, एंड ये जो तुम्हारा है इसको टॉनफोर्ड करके कुछ कहते हैं, मुझे इसकी स्पेलिंग अभी याद नहीं आ रहा है, आप गूगल पर सर्च मार लेना। सो टॉनफोर्ड साइंटिस्ट था जिसने इस जीनस नाम के टर्म को इंट्रोड्यूस करा। सो यहाँ पर ये वो साइंटिस्ट जिन्होंने इन टर्म्स को इंट्रोड्यूस करा, और यहाँ पर अब जरा ध्यान से देखते हैं कि कैसे ये सब हुआ होगा। कि चलिए ये मान लीजिए किंगडम हो गया, ठीक है, समझने की कोशिश करना, मैं समझा क्या रहा हूँ। किंगडम हो गया, किंगडम से बने फाइलम। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं 2 में डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन 2 में नहीं, हर एक का अपना अलग अलग डिवीजन हुआ करता। आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो फाइलम का क्या बनेगा? क्लास। जरूरी नहीं 2 ही बने भाई, 3, 4, 5, हर फाइलम में अलग अलग ग्रुप बनते हैं, अलग अलग नंबर में बनते हैं। तो अभी हम सेम लेके चल रहे हैं, 2 लेके चल रहे हैं, तो बन गया ये क्लास। इसके बाद क्या बनेगा? ऑर्डर बनेगा। थोड़ी सी जगह से दिक्कत हो जाएगी इसमें। क्या बनेगा फिर ऑर्डर के बाद? फैमिली। एक बार आप ध्यान से देखो, आप खैर बना लेना। फिर क्या बनेगा? जीनस। फिर क्या बनेगा? स्पीशीज। नीचे आते वक्त कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही घट रही है? बढ़ रही है। माने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में जब हम डाउन आते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर जाती है। आप देखो ना, कहां एक सिंगल पॉइंट से आप स्टार्टिंग कर गए थे और कितना लगातार ये पेचीदा होता चला जा रहा है। सो यहां पर इस टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में एक बात बोलते हैं कि जैसे जैसे हायरार्की में नीचे आओगे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको ये क्लियर तो हो गया होगा कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, टेक्सोन क्या कैटेगरी क्या है, ठीक है। और इसके बाद मैं जरा आपको एक छोटी चीज और बता दूं दोबारा। देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि किंगडम क्या है, डिफाइन कैसे करोगे, आप बोलना मल्टीपल फाइलम से, मल्टीपल फाइलम के ग्रुप से मिलके क्या बनता है? किंगडम। माने किंगडम क्या है? बहुत सारे फाइलम के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? किंगडम। बहुत सारे क्लास को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? फाइलम। बहुत सारे ऑर्डर से मिलके क्या बनता है? क्लास। माने फैमिली क्या है? बहुत सारे जीनस से मिलके जो बने वो फैमिली, और बहुत सारी स्पीशीज से मिलके जो बने वो जीनस। लेकिन स्पीशीज क्या है? सवाल है एंड में, स्पीशीज क्या है? देखिए, स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज जो होता है ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं दिखने में। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन में सेम आंख, नाक, मुंह तकरीबन सेम, और ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड माने रिप्रोडक्शन। जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना कर सके अपने पॉपुलेशन में, उनको हम स्पीशीज नहीं बोल सकते। अब जैसे ह्यूमन रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकता है तो ह्यूमन एक स्पीशीज हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जांपल दो म्यूल का, म्यूल कोई स्पीशीज नहीं है, क्योंकि म्यूल कभी रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, और जो रिप्रोड्यूस ना कर सके वो स्पीशीज कभी होती ही नहीं है, ठीक है। एक होता है ज़ेंकी, जो बनता है किससे? ज़ेब्रा और डोंकी क्रॉस से मिलकर बनाया गया, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो ज़ेंकी, म्यूल, ये कोई स्पीशीज नहीं है, क्योंकि स्पीशीज कौन होती हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो, उन्हें हम क्या बोलते हो? स्पीशीज। उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज। एक सवाल पूछा जाएगा
इनमें से किस टैक्सॉन की रियल एग्जिस्टेंस है? मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मतलब जो है इसका आंसर बताऊंगा। अभी आपसे सवाल है मेरा, जो वीडियो देख रहे हैं मेरी, कि सवाल पूछा गया है नीट में कि इन टैक्सॉन में से, इस टैक्सॉन हायरार्की में से कौन सा टैक्सॉन जो है वो रियल यूनिट है? रियल मतलब जो तुम्हें दिखता है आंखों के सामने, जो दिखता है। तो इनमें से कौन सी रियल यूनिट है? और दूसरा सवाल, इनमें से कौन सी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है? दो सवाल हैं, रियल यूनिट और दूसरा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर करके बताना, राइट, क्योंकि ये नीट में आया हुआ सवाल है। ओके, और जो भी रिप्लाई करेगा, जो कमेंट करेगा, उसको रिप्लाई तुरंत मिलेगा, इस बात की आपको मैं श्योरिटी दे सकता हूं। क्लियर? तो भाई ये हो गया तुम्हारा टैक्सॉन का हायरार्की, और ये होगी इसकी डेफिनेशन वगैरह कैसे करनी है। अच्छा, इसको मैं ज्यादा मतलब एग्जाम्पल क्या ही दूं, अभी आप चैप्टर सेकंड में जब आओगे आपको हर चीज अब आगे आने वाले चैप्टर में आपको अपने मालूम पड़ जाए किंगडम कौन कौन से। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल नहीं करना, ऑर्डर के एग्जांपल ना क्लासेस के, फैमिली के, आपको आगे अपने आप हो जाएंगे याद। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको बढ़ाऊंगा नहीं। अच्छा, एक जुगाड़ होता है ना, जुगाड़ आपको याद कैसे करना है, ये आपको सारे के सारे साथों के साथ तो याद आपको ऐसे करना है कि एक जुगाड़ है, आप अपने दोस्त के घर जा रहे हो और आप अपने दोस्त के घर जाते हो और वहां पर आप मस्त आराम से चाय पी रहे हो, आपके दोस्त वगैरह सब ग्रुप में बैठे हो, आप चाय पी रहे हो, और इतने में आपके दोस्त, आप गए अपने दोस्त के घर और आपके दोस्त की मम्मी आते हैं और आपके दोस्त के चप्पल बजाती हैं और आप ये देख के डर के मारे भाग जाते हो। तो वहां पर आप क्या बोलोगे? सबसे बोलोगे खूब पी चाय, और फिर गायब सब। सबने खूब पी चाय, एंड देन जब देखा कि उसकी पिटाई हो रही है तो सबके सब गायब हो गए। क्या बोलोगे? खूब पी चाय और फिर गायब सब। एक बात और ध्यान देना, ये मैंने लिखा है एनिमल के लिए। अगर प्लांट के लिए लिखना आपको अगर आपको प्लांट के लिए टैक्सॉन का हायरार्की पूछी जाए, आप लिखोगे किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। एक छोटी चीज और रह गई है, वो कर लेते हैं। क्या है कि यहां पर हम बात करें सफिक्स की, माने सफिक्स मतलब जो एंड में लगते हैं किसी भी नाम के। तो ये कुछ सफिक्स हैं कुछ टैक्सॉन के, जैसे ये प्लांट के लिए है, माने प्लांट में अगर आपको डिवीजन किसी का मेंशन करना तो आपको उसके नाम के आखिर में फाइटा लगाना पड़ेगा। अगर आप क्लास की बात कर रहे हो तो आपको एंड में फाइसिया या ऑप्सिडा या ए लगाना पड़ता है। अगर आप ऑर्डर की वहां बात करें तो आपको एंड में एस लगाना पड़ता है। फैमिली की बात करते हो तो आपको एसीआई लगाना पड़ता है, और ट्राइब की बात करते हो आपको ए। अच्छा, ट्राइब मीन्स क्या होता है? ट्राइब होता है, ट्राइब जो होता है वो सब फैमिली और जीनस के बीच का एक टैक्सॉन होता है। ठीक है, तो ट्राइब वो होता है, ट्राइब में क्या लगता है? एआई, बट फॉर द प्लांट। एनिमल में आओगे तो फैमिली में लगता है आईडीआई, और ट्राइब में लगा तो लगता है आईनी। तो ये कुछ सफिक्स हैं जो यूज होते हैं प्लांट्स और एनिमल के लिए। ठीक है, सो वीवियंस, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं अच्छी अच्छी शक्लों के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय बायोलॉजी। टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर।